डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 80-20 के जवाब में अखिलेश का 5 बनाम 95 का दाव। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। समाजवादी राजनीति के केंद्र में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी से मिशन 2027 का शंखनाद कर उत्तर प्रदेश की सियासत को नई दिशा देने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका ये दौरा केवल एक राजनीतिक रैली भर नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे सामाजिक समीकरणों को साधने और नए गठजोड़ की जमीन तैयार करने की रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। नोएडा और दादरी का ये इलाका लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में यहाँ पहुंचकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर राजनीतिक चुनौती पेश की है। उन्होंने अपने भाषणों में न केवल स्थानीय मुद्दों को उठाया, बल्कि एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की। अखिलेश यादव की रणनीति का सबसे अहम पहलू पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करना है। इस फॉर्मूले को वे पहले भी सामने रख चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इसे और व्यापक बनाते हुए गुज्जर समाज को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की है। दादरी की रैली में गुज्जर समुदाय की बड़ी भागीदारी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण बदलने की जमीन तैयार हो रही है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने भाजपा के 80 बनाम 20 के नैरेटिव को चुनौती देते हुए 5 बनाम 95 का नया राजनीतिक मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधनों और सत्ता पर केवल 5% लोगों का कब्जा है, जबकि 95% आबादी अपने अधिकारों से वंचित है। इस बयान के जरिए उन्होंने सामाजिक असमानता और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केंद्र में लाने की कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5 बनाम 95 का फॉर्मूला एक नए सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दे सकता है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। ये रणनीति चुनावी गणित को बदलने की क्षमता रखती है। रैली के दौरान अखिलेश यादव ने युवाओं के रोजगार, शिक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है। इन मुद्दों के जरिए उन्होंने युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। वो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। नोएडा और दादरी का क्षेत्र विकास के बड़े दावों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने विकास के इन दावों पर भी सवाल उठाए और कहा कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो विकास को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। सपा प्रमुख ने स्पष्ट करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी अब केवल एक जाति विशेष तक सीमित नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अब व्यापक सामाजिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें हर वर्ग को समान भागीदारी दी जाएगी। ये बयान पार्टी की छवि को बदलने और नए वोट बैंक को आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अखिलेश यादव का यह अभियान आने वाले महीनों में और तेज हो सकता है, जिसमें वे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आकर अपने पीडीए और 5 बनाम 95 के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।